हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिको एकेडमी। बेटा देखिए, आज हम लोग अपनी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आज मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। इसके प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लस इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको कवर कर दिया हुआ, ठीक है बेटा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप जाएं, प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन बने कराया हुआ है। तो आज इसका ये लास्ट सॉल्यूशन है। इन क्वेश्चंस के बाद आपका जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी से पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके पीवाईक्यूज प्लस इसकी एक जो है एमसीक्यू सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपसे कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर ए एंड बी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो बेटा ध्यान से, आपसे कहा गया है कि एक सर्किल है हमारे पास, ठीक है। सपोज ये सर्किल है हमारे पास और इस सर्किल में ये जो है बेटा ये इसका क्या हो गया है, सेंटर हो गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेंटर से जब आप एक लाइन पास करेंगे यूँ इस तरीके से ये, ठीक है, तो ये एक लाइन पास हो गई सेंटर से। अब जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ पे बोला गया है कि ए कोऑर्डिनेट है। अच्छा देखिए, सेंटर इज ए, तो ए ले लेते हैं ना, ओ मत ओ ना लीजिएगा। जब सेंटर ए दिया हुआ है तो आप ए ले लो, तो ये हो जाएगा ए सेंटर, जो कि मुझे दिया हुआ है कितना, 2, -3। और बी पॉइंट आप यहाँ पे लेट कर लो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 1, 4, ठीक है ये चीज़। अब आपसे कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी डायमीटर है, ठीक है ना। अच्छा ए बी डायमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर लिख देंगे बेटा, ये ए बी आपका कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, ओ सेंटर हो जाएगा आपका, ठीक है ये चीज़। अब आपको पता है कि बेटा सर्किल में क्या होता है, बेटा देखो ध्यान पे समझना। सर्किल में क्या होता है, सर्किल में आपको पता होता है अच्छे से कि देखिए ये जो आपका जो पॉइंट है ना बेटा, ये ओ जो पॉइंट है, ओ सेंटर, सेंटर क्या करता है, इस डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब जब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे क्या बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए सॉल्यूशन आप इसमें लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए जब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, सपोज ये कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया है ए कितना हो गया, x, y, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको ले लो x1 और y1, इसको लेट कर लीजिए x2 और y2, ठीक है। तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, अप्लाई कर दो। तो जब फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस x अपॉन 2, ये हो जाएगा x के लिए, कॉमा ऐसे y के लिए अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस वाई अपॉन 2। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा -3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ऐसे यहाँ देखिएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, -6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी तो आप माइनस कर देंगे, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि y की वैल्यू क्या होगी तो देखिए माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि y की वैल्यू हो जाएगी -10, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपसे यही पूछा गया था कि डायमीटर के एंड पॉइंट यानी कि उसके कोऑर्डिनेटर क्या होंगे, ठीक है ना, जो पूछे गए हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई। दोबारा से एक बार मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। डायमीटर है, एंड पॉइंट है, आपको एक दिया गया एक नहीं दिया गया, सेंटर पता है आपने यूज कर दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको आपने देखा क्या, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2x वाला x के इक्वल होगा, और जो y है बेटा 1 प्लस वाई अपॉन 2, ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब आपने यहाँ पुट किया तो ये था आपका -3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 3 ज़ा 6, और ये क्या माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो बस फाइनली आंसर लिखने की बारी आ गई है। हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे बेटा कि ए जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 3, -10, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है भाई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास वो क्या है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर 2 -2, 2 एंड 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी
एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, इसका जो डायग्राम बनाते हैं, पहले एक रफली डायग्राम बनाते हैं। देखो हमने क्या किया, एक रफली डायग्राम इस तरीके से बनाया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, आपको ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट कितना है -2, और जो बी पॉइंट है आपके पास वो है 2, -4 है। ठीक है, बी पॉइंट कितना दिया गया, 2, -4। ठीक है, अब आपसे कहा गया एक पी पॉइंट है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो पी पॉइंट आपको डिवाइड कर रहा है ना, उसके लिए कंडीशन दे रखी है, जरा उस कंडीशंस को ध्यान से समझना। कंडीशन आपको दी गई है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, यही तो दिया गया बेटा। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 7AP इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा, 3AB। सही है यहाँ तक। अब आप एक चीज़ देखो ना, जो AB लाइन है, यहाँ ध्यान पे देखना बेटा, ये AB लाइन ये दो पार्ट में डिवाइड है, AP और PB, तो क्यों ना मैं इन दोनों पार्ट्स में इसको लिख लेता हूँ। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7AP इक्वल टू 3 और ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं ए बी को लिख सकता हूँ AP प्लस PB। ठीक है भाई, ये लिख दिया यहाँ तक कितना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, तो 7AP इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 3AP प्लस 3PB। ठीक है, अब देखो इस AP को मैं इस तरफ लाऊंगा तो 7AP से 3AP क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास बचेगा 4AP और इधर हो जाएगा 3PB। तो देखो अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो AP अपॉन PB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। क्लियर है बेटा ये चीज़। अब मैंने इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि मुझे चाहिए थे क्या, कि जिससे मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकूं, मुझे AP से PB के रेशियो चाहिए थे भाई, कि रेशियो क्या होंगे। तो देखिए रेशियो मिल चुके हैं बेटा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, क्या कि हैंस रेशियो ऑफ AP रेशियो PB इज 3/4। अब देखो बेटा, जब मुझको रेशियो ही मिल गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ये पॉइंट जो P पॉइंट है वो इसको 3/4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, और जब ये डिवाइड कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं ना कि यही तो हो गया M/N। अब देखो इसको लेते हैं x1 और y1 और इसको लेते हैं बेटा क्या, x2 और y2, और हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, अपना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि अब मुझे P के कोऑर्डिनेट चाहिए, अभी तो मैंने रेशियो निकाला है ना सिर्फ। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, चलिए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो जब आप x के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये चीज़। इसी तरीके से y को अप्लाई करेंगे तो my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, चलिए बारी बारी से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए m की वैल्यू मुझे कितनी पता है, 3 इंटू x2 कितना है बेटा हमारे पास, x2 है 2। ठीक है, x2 हमारे पास कितना है 2, प्लस n की वैल्यू कितनी दी गई है 4 इंटू x1 कितना है बेटा, x1 है -2 m प्लस n करेंगे तो कितना जाएगा, 4 3 7 है। ठीक है, यहाँ तक ये इतना क्लियर है, बस वैल्यू पुट करनी रह गई है। ठीक है, m कितना हो जाएगा 3, ऐसे y2 पे चेक करते हैं, y2 कितना है -4 और n कितना है हमारे पास 4 इंटू y1 पे आ जाओ, y1 कितना है -2, तो y1 हो जाएगा -2 और m प्लस n कितना हो जाएगा 7। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अच्छा आप चलो देखो भाई आगे चलते हैं, 3 2 ज़ा 6 प्लस, अब देखो 4 2 ज़ा 8 तो -8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है भाई। यहाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 ज़ा 12 तो -12, ऐसे 4 2 ज़ा 8 तो -8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वापस चेक करिएगा, 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ये भी माइनस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 7। चलो x को सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा -2/7, ऐसे y को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा -20/7। ठीक है, तो यानी कि जो x और y आपने लेट किया था इसके कोऑर्डिनेट्स को, x और y, तो वो मुझे यही तो मुझसे पूछा गया था कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं भाई। ठीक है ना, हाँ y2 है हमारे पास, एक सेकेंड y2 देखो, y2 वाली वैल्यू एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, y2 कितना है -4 है तो मैंने -4 पुट किया, y1 है -2, दोनों ही निगेटिव आएंगे। ठीक है, हाँ मतलब वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। चलिए तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट p है हमारे पास वो आ गया -2, 7 और -20,
7, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है फाइनल आंसर, ठीक है भैया। चलो फाइनल आंसर आ गया आपका, ठीक। ये ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, बस सिंप्लीफाई करना। देखिए मेन जो है ना आपको, ये जो स्टेप मैंने यहाँ पर बताया, देखो ध्यान पे समझना, ये जो मैंने आपको बताया ये कि किसी भी क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये सिंप्लीफाई करके अगर आपका रेशियो आ जाता है तो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बस सिंपली हो जाएगा आपका, ठीक है ये चीज़। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, कुछ लोग क्या करते हैं इसको बहुत लेंदी कर देते हैं कि आप लोग क्या करते हो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाते हो लगातार, ऐसा नहीं करना है। देखिए पहले आप इसका एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाओ और फिर देखो कितनी आसानी से हो जाता है ये। देखो ध्यान से, इसको ऐसे अप्लाई किया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, क्लियर है। अच्छा, जब ए और बी पॉइंट हो गया, अब आपसे बोला गया था इसको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। अच्छा, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से पहले काम करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2,8। अब 4 इक्वल पार्ट देखो मैंने माना ये पहला हो जाएगा P, सेकंड हो जाएगा हमारे पास Q और थर्ड हो जाएगा R, ठीक है। ये देखो भाई, अब मैंने क्या किया, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब एक बात सोचना जरा ध्यान से, देखो जरा, यही तो समझना है इस क्वेश्चन में कि जो Q है ये तो AB और AB से इक्वल रेशियो बनाना ना। देखिए 1:1:1:1:1, तो ये 2 रेशियो, ये 2 रेशियो, यानी मैं Q को कह सकता हूँ, Q जो होगा वो AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मैं सेक्शन से बच जाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या यूज कर लूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आएगा आंसर सेक्शन से भी बट लेंथी हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या देखा कि Q इज द मिड पॉइंट, ठीक है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो Q जब इसका मिड पॉइंट है तो चलो अप्लाई करते हैं Q के। देखिए तो Q का मुझे पॉइंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। Q के लिए तो पहले अप्लाई करेंगे X के लिए। भाई देखो जब X अप्लाई करोगे तो देखो इसको ऐसे लेंगे कि x1 प्लस x2, ठीक है ना। तो x1 प्लस x2 ले लेते हैं, तो -2 और +2 अपॉन 2, इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है, -2। अच्छा, सेकेंड अप्लाई करते हैं y के लिए। तो जब y अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 8, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा 2 + 8 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आगे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए, Q के। तो चलो Q को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 2 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 8 और 2 10 और 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 5। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारा फाइनली जो है वो एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया भैया। देखो कितना आ चुका है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ तक बताते चले भाई, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ गया पहला, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब इसी तरीके से आप थोड़ा ध्यान देना भाई, जब आपने Q पॉइंट निकाल लिया तो चलो Q को मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। Q को यहाँ मेंशन कर दो, कितना हो जाएगा 0,5। अब जब Q आ चुका है तो देखो ध्यान से, तो जो ये जो Q है ना, Q और A के बीच में कौन आ रहा है, P। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसमें भी अप्लाई कर देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। जो P है वो क्या हो जाएगा, AQ का मिड पॉइंट। अच्छा, तो जब ये AQ का मिड पॉइंट हो गया तो P के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलो कर लेते हैं कोशिश। देखो तो कैसे लिखोगे बेटा, -2 + 0/2 फॉर x, ठीक है ना। देन y 5 + 2/2, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, -2 2 के डिवाइड किया तो कितना आ गया -1 और 5 2 7, ये कितना आ जाएगा भैया 7/2। तो देखिए P के पॉइंट भी आ चुके हैं, पॉइंट। P के पॉइंट कितने आ गए हमारे पास, -1 और 7/2। चलो ठीक है भाई, ये भी आ गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब बस लास्ट बचा हुआ है, आंसर आ जाएगा। अब जिसके जिसके पॉइंट आते जाए उसको लिखते जाएंगे, है ना। -1, 7/2, ये भी आ गया। अब ध्यान देना, देखो Q और B के ठीक बीच में कौन आ रहा है, R। तो ये भी तो इसका मिड पॉइंट हुआ। अच्छा, ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको भी लेट कर लेते, देखिए इधर ही कर लेते हैं सॉल्व इसको। देखो बेटा ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब फिर से वही मैं क्या लिखूंगा कि R इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना। R is the midpoint of Q and B। यही तो है, Q और B के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। चलो
तो मुझे आर और निकालना था, बस इसको निकाल लेते हैं, हमारा बस क्वेश्चन खत्म। तो चलिए आर में अप्लाई करो, कैसे लिखोगे बोलो, 2 + 0/2 कॉमा 5 + 8/2। तो आर देखो, जब आप आर को अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 8 × 5 = 13, 13/2। तो ये आपके फाइनली सभी आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं ना कि डिस्टेंस फॉर्म लगाया साइड निकालने लगते हैं। भाई साइड की क्या ज़रूरत है अपने को, आपको सोचो ना इस चीज़ को। मुझे पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 × d2, यानी डायगनल फर्स्ट इंटू डायगनल सेकेंड। तो चलिए तो उसी को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ कि एक रोम्बस बना लेता हूँ और उसके डायगनल भी ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, हाँ डायगनल भी ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि डायगनल आ जाएंगे तो फिर हमारा एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी साइड्स कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैंने लिया है 3,0, इसको मैंने लेट किया 4,5 और इसको लेट किया मैंने -1,4 और ये हो जाएगा -2,1। ठीक है यहाँ तक? हाँ, अब चलो इसके डायगनल ही बना लेते हैं। ठीक है ना, ये रहे इसके डायगनल। अब देखो डायगनल की अगर लेंथ मालूम पड़ जाएगी मेरे को, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है, यही तो करना है अपने को केवल। चलो देखो ध्यान पे समझते कैसे निकालेंगे डायगनल। तो डायगनल निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायगनल से ही कोशिश करेंगे। ठीक है ना, डायगनल का ही काम खत्म करते हैं पहले। चलिए देखिए डायगनल, फर्स्ट डायगनल है हमारे पास AC। चलिए AC को अप्लाई करते हैं, AC। तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बेटा, देखो क्या कि x2 - x1 और y1 - y2, सॉरी y2 - y1, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए x2 - x1 तो -1 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि AC हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 - 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इधर भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो AC को मैं कह सकता हूँ ये हमारा आ गया है √32 यूनिट। किस में आ गया, ये यूनिट में आ गया। ठीक है, ये चीज़। अब आ जाइए बस सेकंड टाइम निकालते हैं डायगनल। तो जो नेक्स्ट जो डायगनल है हमारे पास वो है, हो जाएगा DB। चलो डायगनल देखते हैं DB। तो जब आप डायगनल DB निकालोगे यहाँ से लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखो जरा DB पे ध्यान देना बेटा, DB पे। तो देखिए x2 - x1 4 - 2 तो माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ऐसे यहाँ देखो 5 - 1 तो माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये चीज़। तो देखो 36 + 36 कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 36, हाँ ठीक है, चलो ऐसे लिख 36 36 72 72 यूनिट्स ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये चीज़। चलिए हाँ, अब देखो मुझे पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है ना, ये ठीक। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस मुझे निकालना है। तो देखो फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2। ठीक है, d1 × d2। देखो ध्यान से 1/2 d1 कितना आया था, √32 को ब्रेक कर लेते हैं। √32 को आप कैसे लिख सकते हो, 16 × 2 तो 4√2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है 4√2। ऐसे इसको देखो 36 को कैसे, इसको सॉरी 72 को कैसे लिख सकते थे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 6√2। चलिए इसको भी लिख लेते हैं 6√2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 × 2 = 12 × 2 2 = √2 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो किस में हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहे, बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, और जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे बताते चलें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।